साल 1950 में हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी चलाकर 2 आना कमाने वाले ये व्यक्ति साल 2017 में इंडिया के हाईएस्ट पेड सीईओ बन गए। इनको भारत के सभी व्यक्ति ने देखा होगा, चाहे एक वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो या एक 90 साल का बूढ़ा इंसान। इनकी फोटो एक बक्से पर इस देश के हर किचन में पाई जाएगी। नहीं पहचान पाए? मैं बात कर रहा हूं महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की, AKA द स्पाइस ब्रांड ऑफ इंडिया, MDH। हाय, माय नेम इज नील बोरा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की कि किस तरह से वो सक्सेस के इतने ऊंचाई तक पहुंचे और क्या राज था उनके इस मार्केटिंग और ब्रांडिंग के पीछे। साल 1923 में सियालकोट, जो अभी एक पाकिस्तान का पार्ट है, वहां उनका जन्म हुआ। उनके फादर महाशय चुनीलाल एक छोटा सा मसालों का दुकान चलाते थे, महाशिया दी हट्टी के नाम से, और पॉपुलरली उन्हें कहा जाता था देगी मिर्ची वाले। 10 साल की उम्र में ही धर्मपाल जी का पढ़ाई में जरा भी ध्यान न लगने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई 5वीं में ही छोड़ दी और बिजनेस करने का ये कीड़ा उन्हें आगे लेते चला। उन्होंने हर किस्म की जॉब की, चाहे वो मिरर्स बेचना हो, सोप्स बेचना हो या अलग अलग जॉब्स जैसे कि कारपेंटरी, कपड़ों की दुकान में नौकरी, हार्डवेयर बिजनेस, राइस ट्रेडिंग एक्सेट्रा। शायद इसीलिए इतनी कम उम्र में इतने अलग अलग बिजनेस करने के वजह से उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला, यही एक्सपीरियंस उन्हें उनके मेन बिजनेस में काम आया। सारे अलग अलग काम करने के बाद फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो पापा का मसालों का बिजनेस है वही वो ज्वाइन करेंगे और उसे ही एक्सपांड करेंगे, और उसी में मेहनत कर करके उन्होंने वही बिजनेस को लाहौर तक एक्सटेंड कर दिया और दिन के 500 से 800 रुपयों तक का बिजनेस करते थे। लेकिन कहते हैं ना, सक्सेसफुल बनना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए काफी दर्द और चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, और यहाँ भी यही हुआ। साल 1947 में उनका यही मसालों का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, काफी प्रॉस्पर कर रहे थे, दिन का अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा था। बट यही टाइम पे अनफॉर्चुनेटली 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था और उनकी फैमिली को अपना घर, दुकान, व्यापार सब छोड़कर इंडिया आना पड़ा। जेब में केवल 1500 रुपए लेकर गुलाटी जी इंडिया आ गए और दिल्ली में एक अनजान शहर में उन्हें अपनी पूरी फैमिली को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। अपने बचत के पैसों से उस जमाने के 650 रुपीज में उन्होंने एक टांगा मतलब एक घोड़ा गाड़ी खरीदी और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुताब रोड और करोल बाग चलाने लगे, वो भी सिर्फ 2 आना के लिए। लेकिन वो ठहरे एक जवान खून जिन्हें बहुत पैसा कमाने का जुनून और धंधा करने की अकल है, और ऐसे इंसान को कौन रोक सकता है। साल 1948 में उनके बचे हुए पैसों से उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी का दुकान खरीदा और अपने फैमिली बिजनेस को वापस से शुरू किया और उस दुकान का नाम रखा महाशिया दी हट्टी, जो अब हम कहते हैं MDH। मसाले लेने से मसालों को पीसने और बेचने तक का सारा काम उनकी कंपनी करती थी और ये मसाले उन्हें पूरे इंडिया में बेचने शुरू कर दिए। कंपनी के 2018 के एनुअल रिपोर्ट्स में ये कहा गया था, एंड आई रीड, Several decades ago, housewives used to grind their spices manually at home and make their own blends for use in their cooking. To make this process easier to the housewives, Mahashia Di Hatti, that is MDH, visualized the concept of ready-to-use ground spices. It has set up state-of-art plants for meeting the ever-growing demand. The company procures the raw material directly from the centers of produce to maintain uniform taste and quality. The raw material is first cleaned, dried and tested with the help of special machines. महाशय जी काफी हम्बली कहते हैं कि उनके ये सक्सेस के पीछे कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि कोई सक्सेसफुल हुआ है या कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है या बहुत बड़ा CEO है तो उसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट फॉर्मूला तो होगा ही, बट उनका ये क्लियरली कहना है कि इसके पीछे कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला या सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। वो जस्ट इतना जानते हैं कि कस्टमर्स को एकदम प्योर और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, क्वालिटी के साथ और प्योरिटी के साथ जरा भी गुंजाइश नहीं। शायद यही वो बात थी जिसके वजह से आज भी हर घर में मसालों के नाम पे MDH ही पाया जाता है। आज कंपनी के 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और साल 2018 में कंपनी की रेवेन्यू थी 1095 करोड़ और प्रॉफिट थे 315 करोड़। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बावजूद गुलाटी जी हैज सेट अप सम 20 schools including the MDH International School, महाशय चुनीलाल सरस्वती शिशु मंदिर, माता लीला वटी कन्या विद्यालय, महाशय धर्मपाल विद्या मंदिर and a 200-bed hospital that treats the poor
for free. Last year, the government bestowed upon him India's third highest civilian award, the Padma Bhushan. Gulati ji died of cardiac arrest in 2020 when he was 97 years of age. और आज उनका 6000 करोड़ का कारोबार उनका एक बेटा और 6 बेटियां संभालते हैं। गुलाटी जी अपने बायोग्राफी में कहते हैं, एंड आई कोट, वी ourselves are responsible for our victory or defeat. So rather than blaming fate, we should focus on cultivating our strengths and reducing our weaknesses so that this God-given mind and body can be put to full use so that we know that all our talents and energies are doing some good in the world. सो इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि गुलाटी जी की तरह अगर हमें जुनून हो कोई चीज़ करने का एंड कोई चीज़ करने का जज्बा हो, प्लस हमें बिजनेस संभालने आता हो, वो सारे स्किल्स हमने सीख लिए हो अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लेकर, सो इट इज़ रियली वेरी इजी फॉर अस टू क्लाइंब अप द लैडर। हमारा बैकग्राउंड या हमारा स्कूलिंग या हमारा एजुकेशन मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमारा विजन कितना स्ट्रांग है, हमें कितना पेशेंस है, कितना हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ हम हर दिन को सुबह उठते हैं एंड हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स को फोकस करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं एंड उसके तरफ बढ़ते जाते हैं। और चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितने भी पैसे कमा लो, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने हॉस्पिटल्स ओपन किए, स्कूल्स ओपन किए, काफ़ी पैसे डोनेट किए, इसी तरह से हमें ये सीख मिलती है कि जितना भी हम कमाए हमारे लाइफ में, उसमें से कुछ हिस्सा it is imperative, it is important for us to give back to the society so that we all can live happily and हमारा नाम इन्हीं की तरह रोशन रहे हमेशा के लिए। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इसमें से कुछ आपको सीखने मिला हो या इनके बारे में अगर आपको नहीं पता था एंड ये काफ़ी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लगा हो, सो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो। हमने ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ एंड सीरीज़ प्लान किए हैं जहाँ पर हम ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल लोगों के, इंस्पिरेशनल इंसानों के स्टोरीज़ को कवर करेंगे। अगर आपके भी ख्याल में या आपके दिमाग में ऐसे कोई इंसान है, कोई व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हमें स्टोरी कवर करनी चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। हम श्योरली उन पर रिसर्च कर उन पर भी एक अच्छी सी वीडियो बना लेंगे। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू कंसिडर लाइकिंग इट, डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।